परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि कला का अर्थ क्या होता है। काफ़ी सारे लोग हमें पूछते हैं कि कला माने क्या होता है, कला माने पावर जो आप समझाते हैं। तो ये धरती लोक के हिसाब से आप बताइए और ब्रह्मांडों के हिसाब से बताइए कि कला का क्या अर्थ होता है। देखो, कला का अर्थ है आत्मा में पावर कितनी है। समझो, एक कला की पावर की आत्मा, दो कला की पावर की आत्मा, 5 कला की पावर की आत्मा, 10 कला की पावर की आत्मा। जैसे कृष्ण को 16 कला की पावर की कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। मगर राम और कृष्ण तो बेहद की कला के पावर के अवतार है, ऑलमाइटी के अथॉरिटी के अवतार है। वो 16 कला वाला नहीं है। तो ऐसी तरह आत्मा में जब पावर होती है तब उसके अंदर गुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं तो उसके अंदर संस्कार भी होते हैं। और जब पावर ज्यादा हो तो सर्जन करने की शक्ति होती है। तो जैसे हमारा यूनिवर्स है, जैसे हमने कई बार बताया, यूनिवर्स जो रचने वाला है, परम महाशिव जिसको कहते हैं, गैलेक्सी को रचने वाला महाशिव है, ये परम महाशिव है। शिव महाशिव परम महाशिव की कई बार डेफिनेशन दे चुके हैं। तो परम महाशिव के पास, उसकी आत्मा के पास, जो रचने वाली जो परम महाशिव का जो, उसको तो आत्मा नहीं कहेंगे पर 16 कला की परमात्मा कहेंगे, 16 कला की परमात्मा। तो उसकी आत्मा में 16 कला की क्वालिटी है। क्या है? कला माना पावर की क्वालिटी। तो 16 कला की पावर की क्वालिटी है। उससे ऊपर जाओ तो ग्रेट यूनिवर्स में 20 कला, इससे ऊपर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में 25 कला, ऐसा ग्रेट 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 17 बार जाओ तो 25 कला, 30 कला, 40 कला, 50 कला, 60 कला, 70 कला। तो हमारा मल्टीवर्स है 100 कला का। हमारा मल्टीवर्स है 100 कला का। जब 100 कला का मल्टीवर्स बना तब अलग अलग, सबसे पहले जो बनी थी, हमने जो बताया, आप क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स देख लेना। तो उसी टाइम हमने बताया कि 100 कला में कितनी आत्माएं बनी, 90 कला में कितनी बनी, 80 कला में कितनी बनी, 60 कला में कितनी बनी, 70 कला में कितनी बनी, तो 40 कला में बनी। तो जैसे ये 16 कला का यूनिवर्स है, तो जब ये मल्टीवर्स में वो 16 कला में, जब उसकी आत्मा में जब 16 कला की आई पावर, तब जब मल्टीवर्स में 16 कला होगी तब उसकी रचना हुई होगी। और फिर वो उसने यूनिवर्स बनाया। वो यूनिवर्स ने बनाते बनाते फिर 9 कला पे जब आया, तब उसने जो रचना रची महाशिवों की, तब महाशिवों ने जो रचना रची वो 9 कला की। महाशिव है 9 कला की क्वालिटी की। समझ में आए? तो हम थोड़ी डिफरेंस बताते समझाने के लिए, जो कई बार बेहद के बच्चे भी नहीं समझ पाते कि कला का अर्थ क्या है। तो कला के अंदर पावर की क्वालिटी कितनी है। जैसे यहाँ इंजनों में हॉर्स पावर लगाते हैं ना, इतना हॉर्स पावर का इंजन है, इतना। ये लाइट के अंदर क्या करते हैं, लाइट के भी देखते हैं ना कि इतने में क्या लाइट की कैपेसिटी कितनी है, कि इतनी HP का है, ये है जो है। तो ये परम लाइट की बात करते हैं हम। परम आकाश की भी बात नहीं करते हैं, परम महातत्व की भी बात नहीं करते, परम लाइट। अब समझा कि 9 कला से जो परम महाशिव ने पूरे महाब्रह्मांड बनाए, मैंने गैलेक्सी, मैंने आकाश गंगाएं बनाई। फिर उन्होंने एक संकल्प द्वारा अनंत अनंत शिव बनाए निराकार से। तो शिव में अब कितनी शक्ति आई होगी? जब उसको बनाने वाला 9 कला है तो उससे थोड़ी कम तो आई होगी ना। तो समझो कोई शिव 8 कला वाला भी होगा। जब एक संकल्पों से अनंत अनंत पावर के ब्रेकअप हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, तो वो उसमें अलग अलग क्वालिटी के ब्रेकअप होते हैं, टुकड़े होते हैं। तो वो सारे शिव बन गए, शिव निराकार बन गए। तो शिव निराकार में कोई में 8 कला की होगी पावर, कोई में 7 कला की होगी, कोई में 6 कला की होगी। छोटा बड़ा, आज छोटा होगा तो कोई 2 कला, 1 कला की पावर वाला भी शिव होगा। जैसे आप देखते हैं छोटा से छोटा सूर्य, जब वो कृष्णावतार में ब्रह्मा को उसने बुलाया तो कोई 1 सिर वाला ब्रह्मा था, कोई 2 सिर वाला, कोई 10 सिर वाला। तो अलग अलग ब्रह्मांड के मालिक थे ना। जिनके पास ज्यादा सिर था वो ज्यादा ब्रह्मांडों का मालिक। बाबूजी, धरती पे जो मनुष्य है आप उसको किस कला के मान सकते हैं? अभी धरती पर तो दूर दूर से आए हुए हैं। कोई गैलेक्सी से आया है, कोई यूनिवर्स से आया है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया है। कितनी कला की पावर होगी उसके पास? अब जो गैलेक्सी से आए हुए हैं ना, तो वो समय समझो कि 8-9 कला की पावर है, कोई 8-9-10 कला की पावर है। तो ये जो धरती लोक में जो पैदा हुई आत्मा है उनकी, जो यहाँ इस ब्रह्मांड में हुए, तो जो इस ब्रह्मांड का शिव के अंदर कितनी पावर थी? समझो कि ब्रह्मांड के शिव के अंदर कोई के अंदर 8 कला की पावर है, कोई में 7 कला की पावर है, कोई 6 कला की पावर है, कोई 5 कला की, कोई 2 और 1 कला की है। तो उसने जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया है,
तो उसमें तो पावर, अंश मात्र पावर से शिव निराकारी से आकारी बना, फिर उसने विष्णु को रचा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो उसमें पावर बढ़ती बढ़ती अंश मात्र में जाती है ना। तो मनुष्यों में तो बहुत पावर कम आती है, पहले तो फरिश्ता बने ना, तो फरिश्तों में भी जो पावर बनी वो अंश मात्र परम लाइट की क्वालिटी गई है। समझो कि 4 कला का शिव की क्वालिटी वाला ब्रह्मांड है, समझ में आया? 4 कला की शिव की क्वालिटी वाला ब्रह्मांड है, और उसने निराकारी शिव, ये सब निराकारी शिव की बात कर रहा हूँ। पर ब्रह्म जो कहते हैं ना निराकार, इनकी बात कर रहा हूँ, आकारी की नहीं। आकारियों में तो अंश मात्र, जैसे निराकार शिव है, उसने सोचा मैं ब्रह्मांड के सर्जन करूं, तो वो निराकारी से आकारी शिव बना, तो उसके अंदर जो पावर थी उसका अंश मात्र पावर ही आया, समझ में आया? नहीं, पर रूप तो वही था ना, जो निराकारी थी वही आकारी बनी, तो पावर लॉस तो उसमें नहीं होना चाहिए ना। किसमें पावर? जो शिव निराकारी थे वो हाँ, तो उसने सोचा तो संकल्पों में जो पावर आई उसके हिसाब से आकारी बना ना। मगर आकार में समझो कि उसके अंदर जो अंश मात्र से सर्जन करता है ना, कोई उसमें कोई ज्यादा पावर नहीं आती। इसके पास समझो कि 4 कला की भी पावर है, और उसमें से अंश मात्र में पावर आएगी ना, तो उसमें भी सभी क्वालिटी की पावर उसमें सारी नहीं आती, उसमें मिक्सअप होते आती है, क्योंकि निराकार के बाहर आकारी भी है उसके अंदर। महतत्व जो परम अंदर परम लाइट है वो शिव है, उसके ऊपर जो महातत्व है वो शक्ति है। तो निराकार में भी शिव शक्ति होते हैं ना, निराकार में लाइट और माइट हम बताते हैं ना, तो उसमें से सर्जन हुआ ना। तो उसमें से शिव आकारी में कैसा आया कि शिव आकारी के अंदर समझो कि उसकी आत्मा बनी, तो समझो कि उसमें 30% परम लाइट आई और 70% परम महतत्व आया, समझ में आया? शिव आकारी में फिर शिव से शक्ति बनाया, तो उसमें भी परम लाइट समझो 30 में से 20% गई और 80% महतत्व की बनी, और फिर दोनों ने एक रूप होकर विष्णु को बनाया। तो विष्णु के अंदर भी समझो कि थोड़ी अंश मात्र परम लाइट, बाकी महातत्व और परम आकाश तत्व का सर्जन हुआ। परम आकाश तत्व का 3 तत्वों से बनी। फिर ऐसी तरह ब्रह्मा बना, तो ब्रह्मा के अंदर भी अंश मात्र परम लाइट हुई और महातत्व हुआ ज्यादा, और परम आकाश उसमें ज्यादा है। फिर उससे वो सर्जन करता गया, तो उसमें अंश मात्र जो अंदर जो सर्जन करने वाला है उसके अंदर जो होगा वो जाएगा। फिर बाद में यदि परम तत्व महातत्व से परम आकाश बनेगा, फिर धीरे धीरे परम आकाश से परम वायु बनेगा, परम वायु के अंदर परम अग्नि बनेंगे। तो ऐसी तरह आत्माओं की क्वालिटी नीचे बनाते बनाते गिर जाती है। पहले बनाए जो पहली जो रचना रची ब्रह्मा ने, तो उसमें थोड़ी परम प्रकाश की क्वालिटी थोड़ी थी, अंश मात्रा भी थी, मगर अच्छी आत्माएं थी, इसलिए हम धीरे धीरे उसको हम फरिश्ता कहते हैं। फिर धीरे धीरे गिर गए, तो उनसे वो रचते गए, तो क्वालिटी में फर्क पड़ता गया ना। सभी आत्माओं में फिर परम प्रकाश नहीं रहा ना, थोड़ी सी आत्माओं में रहा। तो जो जिस आत्मा के अंदर परम प्रकाश का अंश है वो सभी नंबर 1 परम पुरुष है। जैसे शिव को इस ब्रह्मांड का आदि परम पुरुष कहेंगे, तो ऐसी तरह महाशिव के अंदर भी होती है। महाशिव के अंदर 9 कला, 10 कला, 11 कला की पावर होती है, और यूनिवर्स में 16 कला की होती है, ग्रेट यूनिवर्स। तो ये उससे ऊपर जो मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स में जब सर्जन विसर्जन होता रहता है, ब्रह्मांड का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। कई बार हमने बताया सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होने पर सर्जन विसर्जन होता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल प्रलय होता रहता है। महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ऐसी तरह साइंस वाले भी मानते हैं कभी न कभी तो यूनिवर्स वाइंड अप हो जाएगा। तो कब वाइंड अप होगा उसका समय बहुत बड़ा है। मैंने गैलेक्सी का समय दिया हुआ है, गैलेक्सी के बारे में समय की बात बताई है। बाबू जी, कला के संदर्भ में कुछ और कहना चाहेंगे? बस कला के बारे में तो बता दिया ना, कला मना पावर है, अंदाज भी दे दिया कितनी कला होगा, कितना पावर की शिव में कितना होगा, महाशिव में कितना होगा, परम महाशिव में कितना होगा, परम महाशिव में कितना होगा। मनुष्य अपनी कला बढ़ा सकता है? जरूर अपनी पावर बढ़ा सकता है, आत्मा थोड़ी कला बढ़ा सकता है। समझो कि कोई आत्मा महाशिव से आई है, महाशिव की आत्मा, उसके आत्मा में 9 कला की पावर है समझो। अब 9 कला की पावर वाली आत्मा धरती पर मनुष्य बन गई है। अब वो चाहे तो ज्ञान ले कि मुझे पावर चाहिए, तो उसकी आत्मा में पावर चाहिए। उसकी आत्मा तमो प्रधान बन गई। जब वो गैलेक्सी में थी तब सतो प्रधान थी, आत्मा का सर्जन हुआ तब सतो थी, सतो से फिर यहाँ आई तो रजो और तमो बन गए। अब उसको ज्ञान ही मौजूद है कि मुझे ज्ञान के द्वारा मेरी आत्मा की पावर बढ़ानी है, आत्मा की पावर बढ़ानी है। तो वो ऊंचते ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे। बेहद की कला के परम धाम में
बेहद की कला का पावर वाला जो निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो निराकार स्वरूप है, जो सूर्य की भांति है, सूर्य अग्नि देता है, वो परम प्रकाश देता है, उसको याद करें, कर्म योगी बने, कर्म करते करते ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करें और अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बन के याद करें, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो रिश्ता जोड़ोगे तो ज़्यादा प्यार आएगा, समझ में आया? तो ज़्यादा प्यार होगा तो पावर होगी। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन समझ के याद करें, अपना पर दादा समझ के उससे पावर ले, तो पर दादा समझने से ज़्यादा पावर आएगा, और ज़्यादा पावर आएगा तो आत्मा में ज़्यादा पावर आएगी, तो उसमें आत्मा फिर धीरे 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 आत्मा में जो रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो सब बाहर आने लगेगी, उसको इमर्ज होने लगेगी, उसको अंदर इमर्ज होने लगेगी। जहाँ से आई वहाँ तक ही, मतलब उसका सहस्त्रागार भी खुल जाए ना, तो भी कोई भी आत्मा जहाँ से आई है वहाँ तक का ही वर्णन कर सकती है। कोई गैलेक्सी से आई है तो उसका सहस्त्रागार खुलने से इससे आगे का नहीं दिखेगा उसको। उसका सहस्त्रागार कितना खुल जाए तो भी वो यूनिवर्स से आई है तो यूनिवर्स तक ही दिखेगा। कोई गैलेक्सी खुल जाए कि मेरा सहस्त्रागार खुल जाए तो मुझे पूरे बेहद की कला का परम धाम दिखेगा, ऐसा नहीं है। बेहद की कला का परम धाम का वर्णन केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। चलिए बाबूजी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो मैं सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है, 120 वीडियो से ज़्यादा है, वो सबसे पहले देखिए और उसके बाद में हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति।